Everyone, this is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. हम लोगों ने मैनेजमेंट का पार्ट मतलब बिजनेस स्टडीज का पार्ट ए और मैनेजमेंट जो पूरी यूनिट थी वो पूरी खत्म की। उसके सारे एमसीक्यूज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और आज हम लोग बात करेंगे हमारे पार्ट बी के पहले चैप्टर के बारे में जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वैसे भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है, चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें कुछ आ जाते हैं। इसके बाद एक सेपरेट वीडियो में जरूर बनाऊंगा इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर जो कि आपके पास आपकी हेल्प करेगी कि उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस तरीके से कंप्लीट करना है या किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो आज हम लोग बहरहाल एमसीक्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है, इट इज अ प्रोसेस दैट एलोकेट और डायरेक्ट फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट अपॉर्चुनिटी। दिस इज नोन एज क्या भाई? देखिए, allocate or direct fund available for the investment into their most productive instrument opportunity. This is known as financial planning? Nahi, this is known as financial intermediation. Okay, the correct option is B, allocative fund and capital budgeting nahi. चलिए, सेकंड है, ये कह रहा है that temptation is a food joint in Imperial Mall in Bangalore. It is becoming popular among the student and working people due to the healthy on the go dishes on menu like paneer wrap, chicken piece salad and grilled sandwich, etc. It has now decided to open 2 new branches in other parts of Bangalore. Which financial decisions has been discussed? It has now decided to open 2 new branches in other part of Bangalore. है ना, 2 नए और पार्ट खोलने हैं, यानी 2 और ब्रांचेस आप खोलना चाहते हो। द करेक्ट ऑप्शन इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म तो नहीं हो सकता, डिविडेंड भी नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी नहीं है। दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। The cost of debt is lower than the cost of equity for a firm because obviously debt की जो cost है, cost of debt, ये कह रहा है वो कम होती है as compared to cost of equity के। और ये क्यों होता है, इसके रीजन दिए हुए, लेंडर जो दे रहा है वो उसका रिस्क ज्यादा है देन द इक्विटी शेयर। नहीं, उसका रिस्क ज्यादा नहीं है, उसका रिस्क क्या है, कम है। लेंडर रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर रिस्क। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क इज मोर देन द लेंडर रिस्क। गलत है, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, जो लेंडर है जो दे रहा है, यानी जो डिवेंचर्स होल्डर जो है उनका रिस्क जो है वो कम है। डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका रिस्क कम है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनका रिस्क जो है वो ज्यादा है। चलिए, उसके बाद इन्होंने कहा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है, ध्यान रखना। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म ओनली अफेक्ट इट्स फाइनेंशियल रिस्क। क्या है ये, करेक्ट है क्या? द कैपिटल नहीं, करेक्ट कहां से हुआ? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म ओनली अफेक्ट, अगर अफेक्ट नहीं, सिर्फ ओनली नहीं होता, सिर्फ होता है अफेक्ट इज फाइनेंशियल रिस्क, तब हम कह सकते थे, बट ओनली इफेक्ट नहीं, फिर तो ये गलत है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डू नॉट इन्फ्लुएंस अ कंपनीज फाइनेंशियल डिसीजन, ये भी गलत है। क्यों नहीं करते? इट इन्फ्लुएंस, क्या करते हैं वो, कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो ये तो यही सही है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, द नेचर ऑफ बिजनेस हैज नो इंपैक्ट ऑन इट्स वर्किंग कैपिटल। नहीं, ये तो उसका फैक्टर अफेक्टिंग होता है कि नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये तीनों गलत थे ऊपर के, है ना, और जो सही स्टेटमेंट था वो था सी। अगला है, ये फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा, ये डॉलर है, ये भी डॉलर्स है, ये भी डॉलर्स है, ये पिगी बैंक है, ये भी डॉलर्स डाले जा रहे हैं, ठीक। तो ये कह रहा है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट इलस्ट्रेटेड बिलो। कौन सा कंसेप्ट है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज फाइनेंशियल प्लानिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर भी नहीं है, ट्रेडिंग और इक्विटी भी नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी नहीं है। ओके, इट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट, 6th वाले पे आते हैं। ये कह रहा है डोवेक्स वाज द लार्ज कंपनी विद अ रिनाउंड नेम इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, specializing in the development and production of life-saving medications and medical devices. With a strong reputation of ethical practice, Dovex attract a large number of investors who has great faith in the company's future. Okay, this allowed Dovex to raise capital. Obviously, this
raise capital easily from the market and whenever expansion or a new project were to be undertaken. Okay, as a result it could pay high dividend to the shareholder. The factor affecting dividend decision discussed above. कौन सा factor जो है dividend decision का है वो ऊपर है, which allowed Dovex to pay high dividend to the shareholder. Cash flow position नहीं, उसके बारे में stock market reaction नहीं है यहाँ पे, हालांकि market से related है. Legal constraints भी नहीं है. This is access to capital market. यही line यहाँ पे आ रही थी. कौन सी? Dovex attract a large number of investors who had great faith in the company's future. The correct option is D, access to capital market. Next है हमारे पास Golden Gate Venture specialize in the production of industrial machinery. It replaces the technology faster and avoid obsolete asset. The company has been in operation for over 2 decades and has established a strong reputation for delivering high quality product to its customer. Okay, identify the factor affecting fixed capital requirement. कौन सा है? Scale of operation नहीं, nature of business बिल्कुल नहीं, growth opportunities नहीं. Here you are talking about choice of techniques कि कौन सी टेक्निक का हम लोग चूज कर रहे हैं. चलिए ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग द COVID-19 pandemic the restaurant industry faced many challenges. The slowdown led to huge decrease in demand. From April 2022 the effect of COVID started reducing. The economy started picking up and boom was noticed in the restaurant industry. As a result, larger amount of working capital was required with increased production and sales. Okay, the factors affecting the working capital requirement discuss about seasonal nahi, production nahi, operational nahi. This is business cycle. Okay, the correct option is D, that is business cycle. उसके बाद अब हमारे पास फिर एक MCQ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. ये कह रहा है मैच करना है. पहला है कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल रिस्क. तो अब जरा इनको पढ़ें. ये कह रहा है it helps in avoiding business shocks and surprises and helps the company to prepare for future. कौन सा है ये? फाइनेंशियल प्लानिंग. यहाँ पे इसका पहले का है थर्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग. मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी सेकंड का होगा फर्स्ट. तीसरा चांस दैट द फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन, तो दैट इज द फाइनेंशियल रिस्क. And increase in profit earned by the equity shareholder due to the presence of fixed financial charges like interest, that is कौन सा? Trading on equity, जो कि है second. Okay, तो first का third दोनों ही है, second का first दोनों ही है, third का fourth. The correct option is A. Third का fourth और fourth का second. Okay, the correct option is A. आगे आ जाते हैं. ये कह रहा है वेदांत लिमिटेड इज अ कंपनी विद अ डिक्रीजिंग EBIT. ओके, डिक्रीजिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. डिक्रीजिंग EBIT. द कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेट इन अ फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स एंड फ्यूचर बोरोइंग थ्रू डिबेंचर्स could exacerbate the situation. Which factor determining the capital structure is the CFO of Vedant Limited primarily concerned about? Cost of debt ये भी हो सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो नहीं, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. सबसे मेन चीज तो यही यहाँ पे यही है, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. द करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि डिक्रीजिंग EBIT है और कंपनी हैव द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेट, काफी ठीक ठाक अमाउंट जो है डेट है, तो वहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिपेंड मतलब कंसर्न है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को लेके. ओके, ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. ये कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर इज लिंक्ड टू द फाइनेंशियल डिसीजन. ठीक है, बात तो सही कह रहा है. जो मार्केट प्राइस है कंपनी शेयर्स का वो कहीं ना कहीं क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजन से लिंक्ड है. बिल्कुल सही है. रीजन क्या है? द कंपनीज फंड बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स एंड द मैनर इन विच दे आर इन्वेस्टेड एंड द रिटर्न अर्न्ड बाय देम डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू एंड प्राइस. ये भी सही है, और कहीं ना कहीं क्या है उसका एक्सप्लेनेशन भी है. द करेक्ट ऑप्शन इज ए, कि भाई असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. नेक्स्ट है हमारे पास
अमाउंट ऑफ अर्निंग इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ डिसीजन अबाउट डिविडेंड। हाँ, सबसे मेजर फैक्टर, डिटर्मिनेंट मतलब फैक्टर अफेक्टिंग, सबसे मेजर फैक्टर कौन सा है? कितना पैसा कमा रहे हो तभी तो वो करेंगे। बिल्कुल सही। डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ द करंट एंड पास्ट अर्निंग, बिल्कुल सही, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट पे आओ, ये कह रहा है दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट एज वेल एज द यूजेस ऑफ फाइनेंस। हाँ ठीक है, प्रोक्यूरमेंट एज वेल एज यूजर्स ऑफ फंड, ठीक है। डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क, बिल्कुल सही है, ये एसोसिएटेड है भी इससे, तो ये बिल्कुल सही भी है, दोनों सही हैं और दोनों क्या है एक दूसरे के, मतलब ये असर रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड एंड रॉ मटेरियल एंड एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो रॉ मटेरियल के ऊपर ज्यादा पैसा लगेगा तो बढ़ेगा, और कम होगा तो कम होगा, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो कर ही रहा है। अ यूजफुल गाइडलाइंस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग इज डेट इक्विटी रेशियो, ये सही है, ऑफ अदर कंपनीज इन द डिफरेंट इंडस्ट्री। अगर ये डिफरेंट ना होता ना, अगर ये बोलता कि सेम इंडस्ट्री है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, पर इसने कहा डिफरेंट इंडस्ट्री, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, पहला सही है और दूसरा गलत। उसके बाद आगे आ जाए, ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर कंसर्न्ड अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज। अगर ये लॉन्ग टर्म सोर्स, अच्छा खैर ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, तो यहाँ पे तो खैर ये तो गलत है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का तो फीचर है ही नहीं, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस। ओके, एंड सेकंड स्टेटमेंट है फाइनेंसिंग डिसीजन आर कंसर्न्ड हाउ द फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। ये किससे रिलेटेड है आपका? ये दोनों उन्होंने उल्टे पुल्टे कर दिए। जो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा है वो फाइनेंसिंग के लिए था, जो फाइनेंसिंग के लिए बोल रहा है वो क्या था? इन्वेस्टमेंट के लिए था। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, कि दोनों ही गलत है ना, पहला दूसरा दोनों गलत। आगे आ जाओ, हायर अमाउंट ऑफ डेट, हायर अमाउंट ऑफ डेट मींस हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस इन फ्यूचर, बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा डेट उतना डेट के ऊपर इंटरेस्ट भी है, वो तो है ही। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस विच इज अ रिजल्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन डू नॉट अफेक्ट वर्चुअली ऑल द आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। नहीं, ये कहता है, अगर ये कहता अफेक्ट वर्चुअली ऑल द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस, तो ये सही होता। इसने जहां पे ये बोल दिया डू नॉट अफेक्ट, तो फिर ये स्टेटमेंट जो हो गया वो हो गया गलत। तो फिर वो मतलब पहला तो सही था, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। उसके बाद आगे करें, अब हमारे पास एक केस है ना, कंप्लीट केस है, जब इसको देखें। ये कह रहा है सनराइज लिमिटेड डीलिंग इन रेडीमेड गारमेंट is planning to expand its business operation in order to cater the international market. For this purpose, the company need additional 80 lakhs for replacing machinery with modern machinery and higher production capacity. It involve committing the finance as long-term basis. सही बात है। उसके बाद आगे बोला उसने, these decisions are very crucial for any business since they affect the earning capacity in the long run. The company wishes to raise the required form by issuing debentures. The debt can be issued at the estimated cost of 10%, यानी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो 10% का होना चाहिए, ठीक है, मतलब उतने पे इशू किया जा सकता है। EBIT पिछले साल की बिजनेस में थी 8 लाख और टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट था 1 करोड़। इंस्टेड ऑफ इशूइंग 10% डिवेंचर, उन्होंने कहा 10% डिवेंचर इशू करने के बजाय कंपनी ने क्या किया, इक्विटी शेयर को इशू किया रेज करने के लिए फंड, और उन्होंने सही भी किया, क्योंकि पिछले साल देखो आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 करोड़, और आपका जो EBIT था पिछले साल वो कितना था, 8 लाख। तो अगर आप ROI देखें ना वैसे में, तो वो कितना हो रहा है, 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100, यानी कितना परसेंट है, 8%। आपका ROI जो था वो 8% है, जबकि आपका इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 10%। तो फिर तो फायदा नहीं है, ये तो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। यहाँ पे तो डेट को इशू नहीं करना चाहिए, इक्विटी इशू करना चाहिए, उन्होंने सही कहा। द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द कंपनी वुड नॉर्मली ऑप्ट फॉर द सोर्स विच इज द चीपेस्ट। तो यहाँ पे द चीपेस्ट सोर्स इज इक्विटी, डेट चीपेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका EBIT जो है मतलब ROI जो है वो कम है। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल नहीं रखा हुआ है, न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे।
तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लॉन्ग टर्म डिसीजन? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कह सकते हैं। तो या इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी नहीं बोलते, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल भी नहीं कहते हैं ना। तो आगे है, यहां पे है हमारे पास अ डिसीजन फॉर रिप्लेसिंग मशीन विद मॉडर्न मशीन एट हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज कौन सा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि ऑब्वियसली आप मशीनरीज को चेंज कर रहे हो, तो क्योंकि क्या है ये लॉन्ग टर्म है ना, तो ये कौन कैसे डिसीजन है? लॉन्ग टर्म है, तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक, तीसरा आ जाओ, कहा गया? ओके, ये हो गया। ओके, तो तीसरा है हमारे पास अ डिसीजन फॉर रेजिंग फंड ऑन 80 लाख आइदर फ्रॉम 10% डिवेंचर और इक्विटी शेयर। वो कह रहा है 10%, मतलब कौन किसको चूज करोगे, डेट को या इक्विटी को? तो कहां डिसाइड होता है ये? फाइनेंसिंग डिसीजन में, ना तो डिविडेंड में होता है ना इन्वेस्टमेंट में होता है, नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। उसके बाद लास्ट है हमारे पास द फाइनेंसिंग डिसीजन आर अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज डिस्कस्ड इन द अबव केस? कैश फ्लो पोजीशन नहीं, यहां पे ऑब्वियसली यहां पे बात किसके बारे में हो रही थी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अमाउंट ऑफ अर्निंग भी नहीं है, टैक्सेशन पॉलिसी भी नहीं है। अमाउंट ऑफ अर्निंग ये बोल सकते हैं ईबीआईटी, बट वो भी प्रीवियस ईयर के बारे में बात हो रही थी। बट यहां पे जो मेनली फोकस हो रहा है वो किस पे हो रहा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। तो ये था हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये मैंने बार बार बता रहा हूं, मैं थ्योरेटिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से हम लोगों ने इस बार बात किया। न्यूमेरिकल कंटेक्स्ट में एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग मार्केटिंग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, उनके ऊपर भी एमसीक्यूज वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।